अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8th एक्सरसाइज 5.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें फाइंड प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखें आपके पास जो है मल्टीप्लाई करने के दो तीन तरीके हैं। जो बेस्ट है मेरे ख्याल से आपको जो है इस तरह से x² - 3x + 9 और मल्टीप्लाई कर देते हैं x + 3 से। ठीक है तो यहाँ पे देखें x और x आपस में, पहले इस x को हमने क्या करना है, सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस x को x² से करेंगे, 3x से करेंगे, 9 से भी करेंगे। उसके बाद जो 3 है इसको भी हमने इन तीनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमने आंसर निकालना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस x को जब इस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जब x × x² होगा कि पॉलिनोमियल्स होती हैं वो मल्टीप्लाई होती है तो उनकी पावर प्लस होती है। मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, x इसकी पावर जो होती है 1 प्लस क्या हो जाएगा 2, मतलब आपके पास x क्या बन जाता है 3। तो सेम इसी तरह से यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा x3 माइनस, अब x को जब हम देते हैं 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3x का स्क्वायर, क्योंकि देखें 3 का तो 3 आ जाता है और ये वाला x और ये वाला x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर, इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो आपके पास x 1 + 1 हो जाता है। ठीक है तो इस तरह से आपके पास ये क्या बन जाता है x का स्क्वायर प्लस आपके पास ये बन जाएगा 9x। फिर हम आ जाते हैं, देखें जब हमने x को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, हम 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें 3x स्क्वायर से करेंगे तो सिंपल 3x का स्क्वायर आ जाएगा और जहाँ पे आपकी वैल्यू आ रही होती है, जिस तरह यहाँ पे आपके पास 3x² जो था आपके पास, उसी के नीचे ही हमने क्या लिख दिया, x² वाली वैल्यू लिख दी। अब हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे देखें आपके पास इसका जो कोफिशिएंट जो है वो 1 है और x जो है उसकी पावर क्या है 3 है, तो उसकी पावर कितनी थी 2। फिर हम करते हैं इसको तो प्लस माइनस हो जाता है और 3 3 = 9, तो ये 9x होता है। यहाँ पे आपके पास माइनस क्या बन जाएगा 9x। देखें x के नीचे ही हमने x की वैल्यू जो है वो पुट की है। उसके बाद आपके पास प्लस आपके पास प्लस हो जाएगा और 9 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाता है 27। ठीक है अब यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद हम प्लस क्या करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x3 का x3 आ जाएगा। अब ये प्लस और माइनस में है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये भी प्लस माइनस में और सेम आपकी जो है वो वैल्यूज़ है तो कैंसिल हो जाएगी। प्लस क्या आ जाएगा 27। ठीक है तो आपके पास जो आंसर बन रहा है वो x3 + 27। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है 3x² - 7x प्लस और हमने मल्टीप्लाई करना है 4x² - 2x + 1 से। ठीक है तो यहाँ पे देखें 4 3 = 12 हो गया। x और x को जब मल्टीप्लाई करें, मैंने आपको भी बताया इसकी पावर क्या हो जाती है प्लस, तो x क्या बन जाएगा 4। ठीक है यहाँ पे क्या आ जाता है 4 और उसके 7 को 4 से करेंगे तो 28 और ये माइनस में आएगा, प्लस माइनस आपके पास माइनस, आपके पास क्या आ जाता है 28। ये x² है और ये सिर्फ x है, तो ये x² और x मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास x क्या बन जाएगा 3 और उसके बाद 4 को जब 5 से करेंगे तो आपके पास क्या हो जाता है 20, प्लस का क्या हो जाएगा 20 और x² ही जो है वो आ जाता है। फिर हमने 4 को सबके साथ करने के बाद हमने 2 को सबके साथ करना है। तो देखें 3 2 = 6 और x² है और ये x अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 बनता है। x3 आपके पास यहाँ पे मौजूद है तो आपके पास माइनस क्या बन जाएगा 6x की पावर क्या हो जाएगी 3 और उसके बाद देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 = 14 और इन दोनों को करेंगे तो x² बनेगा। ठीक है तो 14x² के आपके पास यहाँ पे वैल्यू पड़ी है तो हम प्लस 14x²। यहाँ पे अपने साइन का ख्याल करना है, ये आपके पास माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं। फिर -2 को 5 से करेंगे तो 5 2 = 10 और 10x माइनस में आ रहा है -10x। अब हमने इसको अलग इस वजह से लिखा है क्योंकि x वाली वैल्यू यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं थी, तो हमने क्या कर दिया इसको अलग कर दिया। यहाँ पे मैं x डाल देता हूँ 10x। उसके बाद देखें आपके पास 1 रहता है, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3x के स्क्वायर के साथ, जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3x का स्क्वायर ही आ जाता है प्लस में और स्क्वायर वाली हमारे पास ये वैल्यूज है तो आपके पास 3x का स्क्वायर। उसके बाद देखें 7x है और 1 है तो आपके पास प्लस माइनस माइनस और
7x आ जाएगा आपके पास। ये है 7x में, हाँ जी आपके पास 7x में देखें 7x है। अब यहाँ पे देखें +1 है तो माइनस आपके पास 7x, और इसको हमने x वाली वैल्यू के नीचे ही लिख दिया। उसके बाद प्लस प्लस आपका प्लस होता है और ये 5 होता है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 5। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो वैल्यू जिसके नीचे आनी है, जो आपके पास जिस तरह x3 है तो आपकी जो वैल्यू है x3 के नीचे वाली वैल्यू x3 ही होनी चाहिए, x² या x नहीं होनी चाहिए। अब हम इनको प्लस करते हैं तो आपके पास 12x4, अब ये दोनों माइनस में है तो साइन माइनस क्या करेंगे इनको प्लस, तो 34x3। अब ये तीनों प्लस में है तो प्लस कर देंगे, 20 में 14 करेंगे तो 34, और फिर आपके पास 3 करेंगे तो 37x²। फिर ये दोनों माइनस में है तो माइनस लगाएंगे, करेंगे प्लस, आपके पास 17x प्लस क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट जो है a + b + c आपके पास, और मल्टीप्लाई हमारे पास किससे करना है, a² b² + c², -ab -bc -c है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चले मल्टीप्लाई करते हैं। a को हमने सबके साथ करना है, फिर b को हमने सबके साथ करना है, फिर c को हमने सबके साथ करना है। तो a को जब a के स्क्वायर के साथ करेंगे तो आपके पास a की पावर 3 हो जाएगी। अभी हमने की है कि पावर प्लस हो जाती है, प्लस अब इसको करेंगे तो ab का स्क्वायर प्लस, अब a और c का स्क्वायर को करेंगे तो आपके पास ac का स्क्वायर माइनस, उसके बाद देखें a को a से करेंगे तो आपके पास a का स्क्वायर, और b आपके पास क्या आ जाएगा वैसे। उसके बाद हम b और c से करेंगे तो abc माइनस क्या आ जाएगा abc, और फिर आप देखें एंड पे आपके पास माइनस है तो माइनस, यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ca है और ये a है, तो हम इसको a का स्क्वायर c कर लेते हैं, रीअरेंज करके हम लिखेंगे तो a का स्क्वायर आपके पास क्या बन जाएगा c। ठीक है, a के साथ जब हमने सबको मल्टीप्लाई कर लिया तो हम b के साथ करते हैं, a का स्क्वायर b, तो हम a का स्क्वायर b वाली वैल्यू ढूंढते हैं। ये देखें आपके पास प्लस a का स्क्वायर b, इसको करेंगे तो प्लस b की 3 है। अब यहाँ पे b और 3 नहीं आ रहा तो आपने इस साइड पे लिखना है, प्लस आपके पास b की पावर क्या बन जाती है 3। उसके बाद देखें आपके पास b को जब c का स्क्वायर के साथ करेंगे तो bc का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने देखना है कहीं पे आपको अगर bc का स्क्वायर वाली वैल्यू है तो उसके नीचे लिखना है, अगर नहीं है तो हमने साइड पे लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास प्लस bc का स्क्वायर अलग लिख दिया हमने। उसके बाद देखें हमने b को जो है a और b से करना है तो आपके पास माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर आता है। यहाँ पे हम ढूंढते हैं, ये देखें आपके पास ए बी का स्क्वायर है तो माइनस में आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम बी सी से करते हैं तो आपके पास प्लस माइनस फिर से माइनस हो गया, और यहाँ पे बी का स्क्वायर सी आ रहा है। यहाँ पे हम ढूंढते हैं बी का स्क्वायर सी वाली को वैल्यू अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो आपने साइड पे लिख देना है। आपके पास क्या बन जाएगा माइनस बी जो है बी सी का स्क्वायर, सॉरी बी का स्क्वायर सी। ठीक है, ये आपके पास b का स्क्वायर c, और लास्ट में आपके पास माइनस सी ए है, तो जब b से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a b c बन जाता है। ये भी आपके पास यहाँ पे देखें a b c, तो आपके पास प्लस माइनस माइनस क्या बन जाएगा a b c। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको अरेंज जो है ना वो करके लिखना है a b c। ठीक है, अगर आप c a b भी लिख दें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करें साथ साथ अरेंज भी करें। फिर हम देखें तो लास्ट वाली आपकी जो वैल्यू सी है हम उसको जो है मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर सी, तो हम ढूंढते हैं ए का स्क्वायर सी वाली की वैल्यू जी, ये पड़ी आपके पास ए का स्क्वायर सी और ये प्लस में आ रही है तो प्लस आपके पास ए का स्क्वायर और क्या आ जाएगा सी। फिर हम इसको सी और बी को करेंगे तो आपके पास बन जाता है बी का स्क्वायर सी, तो हम ढूंढते हैं बी का स्क्वायर सी जो है आपके पास कहीं पर अगर वैल्यू है तो ये देखें आपके पास वैल्यू और ये प्लस में आ रही है बी का स्क्वायर सी। और उसके बाद देखिए हमने c को जब c से करना है तो ये c की पावर 3 बन जाएगी, यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे कर देते हैं प्लस आपके पास c की पावर क्या बन गई 3। फिर हमने क्या करना है इनके साथ जब करेंगे तो a b c बन जाता है, देखिए प्लस माइनस माइनस और आपके पास माइनस a b c। ठीक है, उसके बाद देखें आपके b और c को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस माइनस और आपके पास b। हाँ जी, जब हम इसको करेंगे c को करेंगे तो आप देखें बी सी का स्क्वायर, तो हम ढूंढते हैं बी सी का स्क्वायर कहीं पे अगर मौजूद है तो आपके पास देखें ये पड़ा है बी सी का स्क्वायर और यहाँ पे आपके पास ये माइनस में आ रहा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस है तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखें आपके पास लास्ट में आ रहा है तो ये बन जाएगा ए सी का स्क्वायर,
तो यहाँ पे हम ढूंढते हैं कि ए सी का स्क्वायर कहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास माइनस में ए सी का क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को जब हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम इनको प्लस करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास ए की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा। ये प्लस माइनस वाले आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी प्लस माइनस में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपके जो है वो कैंसिल हो रहे हैं। ये तीनों आपके माइनस में है तो -3ab आ जाता है। यहाँ पे प्लस और माइनस में दोनों है तो कैंसिल हो गया। प्लस आपके पास ये b की पावर क्या बन जाती है, 3। अब ये आपके पास माइनस में है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और ये भी आपके माइनस प्लस में है तो कैंसिल हो जाएंगे। प्लस आपके पास क्या बन जाता है, c की पावर 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाता है, आंसर। अगर आप इसको मज़ीद भी शॉर्ट करना चाहें तो हम इसका जो है वो कॉमन लेके भी कर सकते हैं।